स्टेरॉइड्स के बारे में सब बोलते हैं, मसल गेन्स, स्ट्रेंथ गेन्स, रिप्ड फिजिक, लेकिन एक टॉपिक जो हमेशा इग्नोर किया जाता है दैट इज मेंटल हेल्थ। क्या आपने साइकिल के बाद डिप्रेशन फील किया है, मूड स्विंग्स, लो लिबिडो, ओवरथिंकिंग? अगर हाँ, देन यू आर नॉट ओनली द वन जो ये सब फील कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन साइड इफेक्ट्स की जो दिखते नहीं है लेकिन फील जरूर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है साइकिल के दौरान, कि ड्यूरिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, जब आप साइकिल पे जाते हो ना, स्पेशली टेस्ट प्लस ट्रेन या फिर कोई डीएचटी बेस्ड कंपाउंड को आप साथ में ऐड करते हो, तो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एग्रेशन बढ़ता है, काफी बढ़ जाता है। आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अल्फा मेल हूं। ठीक है, डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल्स आर्टिफिशियली एलिवेट हुए होते हैं। लोग इसे समझते हैं एज अल्फा मेल, अल्फा बिहेवियर, बट ये न्यूरोकेमिकल हाई होने की वजह से होता है। ठीक है, अगर साइकिल खत्म होते हैं जब, तब क्या होता है? ये तो दौरान हो गया ना। जैसे ही आप स्टॉप करते हो ना साइकिल को, आपके टेस्ट लेवल क्रैश करते हैं, साथ ही साथ आपका मूड भी क्रैश करता है। सिम्टम्स जो इसके रिगार्डिंग आएंगे वो आएंगे लैक ऑफ मोटिवेशन, नो मूड, नो लिबिडो, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, लिबिडो ड्रॉप, जैसे मैंने पहले बोला, सोशल विड्रॉल, बात नहीं करोगे किसी से। ये होता है क्योंकि आपकी एचपीटीए प्रॉपर सप्रेस्ड हो चुकी होती है और आपके ब्रेन का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका होता है। फिर हम बोल देते हैं रॉइड रेज, गुस्सा आना शुरू हो गया। गुस्सा नहीं होता वो रॉइड रेज। रॉइड रेज इज नॉट गुस्सा। ठीक है, रॉइड रेज का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कभी हाई मूड, कभी लो, कभी क्रैश हो जाएगा, इरिटेबिलिटी आएगी, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ोगे, इंपल्सिव डिसीजंस ले लोगे। ठीक है, मैं नहीं बुला रहा, मैं ये कर रहा हूं। कंपाउंड जैसे कि ट्रेनबोलोन, एनाड्रोल और हाई डोज टेस्ट की ज्यादातर इन चीजों के लिए मतलब कह सकते हैं आप जिम्मेवार होते हैं। फिर आप ब्लड वर्क से, हम बोलते हैं कि ब्लड वर्क करा लो, ब्लड वर्क से सब कुछ पता नहीं लगता कभी भी। ठीक है, बहुत सारे कोच ब्लड वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। ब्लड रिपोर्ट में LH, FSH रिकवरी वगैरह शो नहीं होता, लेकिन शो होता है, लेकिन ब्रेन की रिकवरी कभी शो नहीं होती, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस है, जो डोपामिन रिसेप्टर है, वो डाउन रेगुलेट हुए होते हैं और एड्रेनल फटीग जैसी चीजें ब्लड में कभी भी नहीं दिखती। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ पीसीडी नहीं होती, कंप्लीट मेंटल रिकवरी होती है। सबसे पहले प्रॉपर पोस्ट साइकिल थेरेपी आपको करनी पड़ेगी, जिसको पीसीडी बोलते हो, विद बोथ हार्मोन्स, न्यूरो सपोर्ट भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप टायरोसिन यूज कर सकते हो, विटामिन डी कर सकते हो, ओमेगा 3s कर सकते हो, मेंटल हेल्थ के सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्लान होना चाहिए, जैसे कि हमारा एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स है, जिसके अंदर हम एचपीटीए मैपिंग, मेंटल साइड इफेक्ट्स, इनको कैसे मैनेज करना है, ब्लड रिव्यू, रिपोर्ट्स को देखना, सब्जेक्टिव रिकवरी, ये सब कुछ उसमें हम करते हैं। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा स्टेरॉइड सिर्फ आपके मसल्स को नहीं, आपके माइंड को भी इंपैक्ट करते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट लेवल्स नॉर्मल देख के खुश हो जाते हो कि यू आर मिसिंग द बिगर पोर्शन, यू आर एक्चुअली मिसिंग द बिगर पिक्चर। क्यों? क्योंकि रिकवरी सिर्फ मेंटल हार्मोनल नहीं होती, मेंटल या साइकोलॉजिकल भी होती है। अगर आप सीरियस हो अपने गोल्स को लेके और कंप्लीट करना चाहते हो अपनी रिकवरी, देन जॉइन अस इन आवर रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स टुडे। डीएम करो या विजिट करो हमारी वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in। थैंक यू।